नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में शिया मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन पर विरोध किया। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर धोखा दिया है, जबकि भारत ने भूकंप में मदद की थी। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की तस्वीर को पैरों से रौंदा और झंडा जलाया। मौलाना ने तुर्की द्वारा ड्रोन भेजकर आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की। उन्होंने भारतवासियों से तुर्की यात्रा और बॉलीवुड शूटिंग बंद करने की अपील की, जिससे तुर्की को आर्थिक नुकसान हो और आतंकवाद का समर्थन रुके। लोक भवन में आज यानी 15 मई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। ग्राम पंचायतों में 1500 से अधिक आबादी वाली जगहों पर पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 लाख रुपए आय वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग में 7वां वेतन आयोग लागू होगा, जिससे 5 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। इसके अलावा दुग्ध नीति में बदलाव, 5 सीट पार्क बनाने और ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में किसान पथ पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में 2 महिलाओं, 2 बच्चों, 1 पुरुष की जलकर मौत हो गई। करीब 80 यात्रियों वाली बस में कई लोग घायल हुए हैं। आग बुझाने में दमकल को आधा घंटा लगा। मुख्य गेट जाम हो गया, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल सके। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से ही भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस जलती हुई 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर के गंगा बैराज पर बना बोट क्लब अब गोवा जैसी मस्ती का नया अड्डा बन गया है। यहाँ शुरू हुई पैरासीलिंग में लोग 80 मीटर तक उड़ान भर रहे हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में गंगा की लहरों के बीच मनपसंद खाना खाने का आनंद मिल रहा है। शाम को कैंटीन से ऑर्डर लेकर लोग सेल्फ सर्विस में भोजन लेकर नीचे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बैठते हैं। साथ ही मोटर बोट, पैंटून बोट और टॉय ट्रेन का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। जल्द ही यहाँ जेट स्की बोट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अब तक 21.64 लाख अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कर चुके हैं। इस प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को हर बार आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड नहीं करना पड़ेगा और न ही पूरी डिटेल भरनी होगी। केवल ओटीआर नंबर डालने से ही आवेदन सरलता से पूरा हो जाएगा। आयोग ने इसे सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। ये व्यवस्था उम्मीदवारों को बार बार की झंझट से मुक्त कर परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सहज और डिजिटल बनाने की दिशा में अहम कदम है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने तुर्की के इस्तांबुल विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक समझौता समाप्त कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी के कारण ये फैसला लिया गया। कुलपति ने इस्तांबुल विश्वविद्यालय को समझौता खत्म करने का पत्र भेजा है। आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप वीयू डायनामिक्स और पाथ ग्रुप ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू किया है। इसके तहत हजारों स्वदेशी तकनीक से बने ड्रोन और एरियल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। वीयू डायनामिक्स के सह संस्थापक प्रोफेसर सुब्रमण्यम सड्रेला ने बताया कि ये तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है और लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकेगी। आईआईटी के इनोवेशन सेंटर के सीईओ अनुराग सिंह ने कहा कि इससे भारत की सेना तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। ये समझौता रक्षा क्षेत्र के विकास में नया मील का पत्थर साबित होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के कलाकार विनोद गोस्वामी द्वारा डिजाइन की गई न्याय की देवी की प्रतिमा भारत सरकार की पुस्तक इंडिया बुक 2025 के कवर पेज पर प्रकाशित हुई है। यह प्रतिमा दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की जज लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर लगी है। विनोद ने पारंपरिक लेडीज ऑफ जस्टिस की जगह भारतीय परिधान, बिना आंखों पर पट्टी और हाथ में तलवार की जगह संविधान लिए इस प्रतिमा को 2024 में तैयार किया था। इससे न्याय की देवी को भारतीयता का नया स्वरूप मिला है, जो समानता और संविधान की रक्षा का संदेश देती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 10 कोर्स बंद करने का फैसला किया है। बीते 3 वर्षों में इन कोर्सेज में 10 से कम छात्रों ने प्रवेश लिया था, इसलिए प्रशासन ने उन्हें बंद करने का निर्णय लिया। इसमें बैचलर इन सिनेमेटोग्राफी, सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू कंपोजिंग, मोबाइल जर्नलिज्म, एमएससी होम साइंस, पीजी डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन और कई अन्य शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने भूगोल विभाग के कोर्सेज को भी नया नाम देकर संचालित करने का फैसला किया है।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी के 19 जिलों में आज लू का अलर्ट जारी हुआ है। वाराणसी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। गाजियाबाद और एनसीआर में सुबह धुंध छाई रही। बुधवार को लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर सहित 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 मई के बीच तराई इलाकों में मौसम बदलेगा और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गर्मी से बचाव जरूरी हो गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।